हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे थे। उस संदर्भ में आज हम लोग जतरा भगत को कवर करने जा रहे हैं। तो जतरा भगत ये टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे। तो बिरसा आंदोलन की समाप्ति के बाद 13 वर्षों के बाद ये टाना भगत आंदोलन हुआ था। अगर महत्व की दृष्टि से देखे जाए तो जो बिरसा आंदोलन था उसके बाद दूसरा श्रेणी में हम टाना भगत आंदोलन को रखते हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक ही नहीं था, राजनीतिक भी था ना। जब ये जतरा भगत थे, जब किशोर से युवा हो रहे थे, तो उन्होंने समाज को काफ़ी नज़दीक से देखा। उन्होंने देखा कि समाज में बहुत बेकारी और शोषण है और उरांव समाज तो काफ़ी नीचे है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम उरांव समाज को एक बेहतर स्थिति में लाएंगे। उन उरांव समाज के लोगों का जो सोच समझ है उसको हम बेहतर करेंगे, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के साथ रीति रहते रहते उन लोगों का रीति रिवाज बदल चुका था। उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही दयनीय हो चुकी थे। तो वही है टाना भगत आंदोलन, जतरा भगत ना। सर्वप्रथम इनका नाम जतरा भगत तो नहीं था, ये इनका नाम जतरा उरांव था। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 1888 ना। तो ये जो अक्टूबर, इससे समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी का भी जन्म कब हुआ था? अक्टूबर में ही हुआ था। इसलिए जितने भी टाना भगत हैं वो गांधी के सबसे प्रिय अनुयायी थे। उन्होंने, गांधी जी ने इन लोगों के बारे में क्या शब्द का जिक्र किया है? प्रिय अनुयायी। कितना हो गया? ये जो जतरा भगत कहाँ के थे? गुमला जिला में जतरा भगत ही नहीं, और भी बहुत सारे जो व्यक्तित्व जो है विभूति झारखंड के जन्म लिए हैं। ये तो जतरा भगत है ही जतरा भगत। अल्बर्ट एक्का भी है उनमें से, अल्बर्ट एक्का भी है। अल्बर्ट एक्का जो था, इनका गांव कौन था? जारी गांव के थे। ये जारी गांव के डुमरी प्रखंड उनका था। अल्बर्ट एक्का हो गया। और फिर कार्तिक उरांव भी थे, बहुत ही फेमस लीडर हैं ये कांग्रेस के। इनको आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। आदिवासी का मसीहा, छोटा नागपुर का काला हीरा भी इन्हें कहा जाता है ना। काला हीरा भी करमदाह ब्लॉक का ये है। करमदाह ब्लॉक में इनका जन्म हुआ है ना। लिट्टी टोला बोला जाता है। फिर तेलंगा खड़िया भी यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं। तेलंगा खड़िया ये सिसई ब्लॉक के हैं। तो ये हम लोग देखा कि गुमला में 4 झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। उनमें जतरा भगत भी है और अल्बर्ट एक्का, कार्तिक उरांव, तेलंगा खड़िया, ये 4 व्यक्ति जो हैं वहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। अल्बर्ट एक्का जिन्हें परमवीर चक्र विजेता है ना। आज तक झारखंड में एक ही परमवीर चक्र विजेता है, वो है अल्बर्ट एक्का। इनका प्रखंड कौन था? बिशुनपुर प्रखंड के थे ये। और गांव चिंगारी नया टोली। इतना हो गया। पिता का नाम कोदल उरांव पिता का नाम। माता का नाम लिबरी भगत, पत्नी का नाम बुधनी भगत। इनके 4 पुत्र थे, बुद्धू, बंधु, सद्धू, देसा, और 2 पुत्रियां थी, बिरसो और बुधनी। तो हम लोगों ने यही देखा कि टाना भगत जो थे, टाना भगत मतलब जतरा भगत, उनका जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 1888 को जन्म हुआ था। और कौन सा जिला? गुमला। और प्रखंड में बिशुनपुर, और गांव में आपका चिंगारी नया टोली में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम कोदल उरांव, माता का नाम लिबरी भगत, पत्नी बुधनी भगत। इनके 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी।
इतना हो गया। अब इनका एक गुरु भी था। तो जब ये बचपन में, ये क्या थे जतरा भगत, एक अलग स्वभाव के मतलब बच्चा था, ये अलग रहने वाला। तो ये अपने गांव चिंगारी गांव से कुछ किलोमीटर दूर हेसराग गांव जाता था। ये हेसराग एक गांव है बगल में ही, चिंगारी गांव का हेसराग गांव जाया करता था और वहाँ पर मती की शिक्षा लेता था। मती मतलब ओझा बनने के लिए, झाड़ फूक जो करते हैं, तो ये ओझा बनने का शिक्षा लेते थे। और वो जो देते थे शिक्षा वो थे तुरिया भगत। तुरिया भगत से ये शिक्षा लेते थे। कहीं कहीं भंगा भगत भी लिखा हुआ है, भंगा भगत देखिएगा, लेकिन तुरिया भगत ज़्यादा है। तो बचपन में अपने गांव चिंगारी नया टोली से कुछ दूरी जाते थे। कौन गांव में? हेसराग गांव में। और वहाँ पे ये मती की शिक्षा लेते थे, मतलब ओझापन झाड़ फूक के लिए शिक्षा लेते थे। किससे? तुरिया भगत से लेते थे। तो शिक्षा लेने के क्रम में एक दिन वो एक तालाब में स्नान कर रहे थे। तो तालाब में स्नान करते समय उन्होंने कुछ अद्भुत दृश्य को देखा और तालाब से वो स्नान करके निकलते हैं और वो कुछ चिल्लाने लगते हैं, टाना बाबा टाना, टाना बाबा टाना, ये करके बाहर निकलते हैं ना। और उसको टाना बाबा टाना जतरा भगत का मूल मंत्र था। और लोगों को यह बतलाना शुरू करते हैं कि हमें उरांव का जो सबसे प्रमुख देवता है धर्मेश हमें दर्शन दिए हैं, और उरांव की जो धर्म से भटक गए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उसमें सुधार के लिए हमें भेजा है, हम ही को चुनाव हुआ है। ठीक है ना। बताया स्नान करते समय उरांव सबसे बड़ा देवता धर्मेश दर्शन हुए ना। और उसके बाद जतरा उरांव से वो कहाँ बन गए? जतरा भगत। जतरा भगत, भगत उरांव का एक गोत्र है। और भगत उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो भगत का परिचालन करते हैं, भगवत भक्त का परिचालन करते हैं ना। अब क्या होता है, अब वो एक आंदोलन चलाने लगते हैं, धार्मिक सुधार और सुधारवादी आंदोलन चलाने लगते हैं। अब वो लोगों को कहने लगते हैं कि मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीना है, आप आंगन में तुलसी का पौधा लगाइए, जनेऊ धारण कीजिए। जस्ट मतलब बिरसा मुंडा का जो बोली था वही ये बोलने लगते हैं ना। अब वो जतरा भगत कौन सा आंदोलन चलाते हैं? जतरा भगत द्वारा ताना भगत आंदोलन चलाए जाते हैं। और वो कब से? 21 अप्रैल 1914, ये याद रखना है ना। और ये एक सांस्कृतिकरण आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? सांस्कृतिकरण आंदोलन था। और बाद में इसका उद्देश्य राजनीतिक होता है, लेकिन जब तक जतरा भगत रहते हैं तब तक इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक रहता है और आर्थिक भी कुछ रहता है। उरांव के लोगों को स्थिति के सुधारने के लिए वो ऐसा आंदोलन किए थे ना। अब उनका कहना था कि जो हमारे धर्म में बुराई आई है उसे पहले हम दूर करेंगे, उसके बाद उरांव की आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको हम लोग ठीक करेंगे, यही बोला है ना। अब जतरा भगत को सुनने के लिए, यानी उनका प्रवचन को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, विशेषकर गुरुवार के दिन में आते थे। और अब ये जो आंदोलन था, कैसा आंदोलन था? सांस्कृतिकरण आंदोलन। सांस्कृतिकरण आंदोलन किसे कहते हैं? सांस्कृतिकरण आंदोलन उसे कहते हैं जिसका उद्देश्य धार्मिक भी रहता है और आर्थिक भी रहता है ना। अब उन्होंने 4 सिद्धांत को बताया। सबसे पहले एकेश्वरवाद कहा। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ धर्मेश ही का ही पूजा करना है, एक ही भगवान है धर्मेश का ही पूजा करना है। मांसाहार और मदिरापान से दूर हमें रहना है। ये दूसरा था, गाय बैल पवित्र जानवर है, इससे काम नहीं लेना है। और
किसी भी जमींदार, साहूकार, बड़े आदमी के पास कुली और मजदूरी मत करना। ये 4 जो सिद्धांत था इनका जो फॉलो किए वो कहाँ कहलाए? ताना भगत। ठीक है। अब यानी ताना भगत जो थे 4 सिद्धांत का प्रतिपादन किए। पहला एकेश्वरवाद, यानी सिर्फ और सिर्फ धर्मेश का पूजा करना, मांसाहार मदिरापन से दूर रहना, गाय बैल पूजनीय है उससे काम नहीं लेना, सेठ साहूकार जमींदार और बड़े लोगों के घर में काम नहीं करना ना, काम नहीं करना, कूली का काम और मजदूरी का काम नहीं करना। इतना हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे? अब जतरा भगत झाड़ फूक भी करने लगे। अब जब ये सब होने लगा, जैसे गाय बैल से अगर खेत को नहीं जोताया जाए तो काम नहीं होगा, तो खेती बाड़ी का काम क्या हुआ? ठप हो गया। पहला क्या हुआ? खेती बाड़ी का काम ठप हो गया। अब जो बड़े बड़े लोग थे, जमींदार थे, उन लोगों को घर में काम करने वाला नौकर भी नहीं मिलने लगा ना। ये अब उरांव लोग क्या करने लगे? खेती भी नहीं करने लगे, क्योंकि उनका कहना था कि जब खेती करेंगे तो क्या होगा? गाय बैल को तकलीफ होगा। अब इस प्रकार देश की अंग्रेजी रियासत की सरकार बहुत ही परेशान हो गए ना। अब क्या होता है? लोग मजदूरी भी करना बंद किए थे। अब होता हुआ अपने अनुयायियों को मजदूरी करने से रोकने के अपराध में जतरा भगत को उसके 7 अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमंडल पदाधिकारी की कचहरी में उपस्थित किया गया। अब उनका बुलावा आ जाता है अनुमंडल पदाधिकारी के पास, और अपने 7 अनुयायियों के साथ में वो जाते हैं, और उनके बाद उनको जेल हो जाता है। 1916 में जतरा भगत गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और 1917 में उन्हें जेल से रिहा किया जाता है, और कुछ शर्त के अनुसार कि आप इस प्रकार अपने उरांव जनजाति को, आदिवासी समाज को आप फिर से भड़काइएगा नहीं, इस प्रकार का जो आंदोलन कर रहे हैं नहीं कीजिएगा। लेकिन जेल से लगभग 1.5 साल रहते हैं। छूटने के बाद 2 महीना का अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जेल के अंदर में उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण होता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जतरा भगत की मृत्यु हो जाती है। अब जतरा भगत की मृत्यु के बाद इस जो आंदोलन था, क्योंकि क्या असहयोगात्मक रूप को अपना लेते हैं लोग, मतलब इन लोगों का ज़मीन जो है ताना भगतों का छीन लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये लोग अब ये जो धार्मिक के साथ साथ अब राजनीतिकरण भी इस आंदोलन में हो जाता है, ताना भगत आंदोलन में, और बहुत सारे शाखाएं बन जाते हैं ना। और वो तो बात का बात है, जब ताना भगत आंदोलन होगा तो उस समय। तो आज इतना ही हुआ कि जतरा भगत कहाँ के थे? गुमला के। ताना भगत आंदोलन के प्रणेता थे ना। ताना भगत आंदोलन क्या है? एक सांस्कृतिकरण आंदोलन है, जिसके द्वारा उरांव समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने का प्रयास किया गया, और जो उनके रहन सहन है उन्हें एक शक्तिशाली बनाने के लिए एक जतरा भगत के द्वारा एक चेष्टा था। और इनका जन्म गुमला में हुआ था, और ये भी बताया गया कि गुमला में और भी कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के लोग थे ना। अल्बर्ट एक्का, गुमला को अल्बर्ट एक्का नगरी भी कहा जाता है। ये सारे चीज़ थे। कार्तिक उरांव भी थे, और भी एक थे, क्या बोल रहे हैं, तेलंगा खड़िया भी थे। और इनका जो प्रखंड था बिशुनपुर था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, चिंगारी नया टोली में। और इनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। इनके गुरु कौन थे? तुरिया भगत। तुरिया भगत के यहाँ पर वो जा करके मती ओझा का काम सीखते थे, और झाड़ फूक में ये बहुत ही फेमस हो गए थे। और एक समय स्नान करते समय तालाब में इनको धर्मेश का दर्शन होता है, और बाहर निकलते हैं, ताना बाबा ताना करते हैं। उन्हें आत्मबोध यानी आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मबोध तो, आत्मज्ञान तो इंडिया में बहुजन को हुआ है, गौतम बुद्ध को भी है, महावीर स्वामी को भी है। तो इन्हें आत्म बोध होता है, और वहाँ से ये जतरा, उरांव से जतरा भगत बन जाते हैं। और
मतलब उनके प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और विशेषकर गुरुवार के दिन में उनका प्रवचन होता था। और 4 जो उनका सिद्धांत था, पहला एकेश्वरवाद, दूसरा मांस मदिरा नहीं खाना, और तीसरा था आपका गाय बैल पवित्र पशु है, इससे काम नहीं लिया जाए, और ज़मींदार साहूकार के घर में काम कूली का काम नहीं करना, जिसके कारण बहुत परेशानियां हो गई। मतलब उरांव लोग खेती बाड़ी नहीं करने लगे और उरांव समाज को ये भड़का दिए थे कि ये सब काम नहीं करना है, जिसके कारण मतलब अंग्रेजी सरकार को बहुत तकलीफ़ होने लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1916 में, और 1.5 साल उन्हें रखा गया और उसको 1917 में रिहा किया गया। और जब वो लौट कर आए उसके 2 महीने बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आज हम लोग जतरा भगत का जो चैप्टर था समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।